अस्सलामुअलैकुम। आप तमाम का इस्तकबाल है मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है साइंस नॉलेज। मैं हूं साइंस का मौलवी सैयद राशिदुद्दीन फसीहुद्दीन। हम पढ़ रहे थे क़ुव्वत और दबाव, सबक नंबर 3। आइए दिमाग पर जोर दें। मुतालिका और गैर मुतालिका क़ुव्वत ज़ाहिर करने वाली मिसालों की फ़हरिस्त तैयार कीजिए। ये क़ुव्वत की कौन सी किस्म है, लिखिए। मैंने आपको इससे पहले की वीडियो में बाज़ाब्ता मुतालिका और गैर मुतालिका जो क़ुव्वतें हैं उनके बारे में तफसील से मालूमात बता दिया था, और उसके साथ ही आपको उसके वीडियोस भी, उसके इमेजेस भी दिखा दिया था। आगे आने वाली अशकाल के अंदर आप देख सकते हैं ये मुतालिका और गैर मुतालिका क़ुव्वतों की मिसालें हैं, जिसमें मगनातीस क़ुव्वत, इलेक्ट्रिक फ़ोर्स और सुखली क़ुव्वत ये गैर मुतालिका है, जबकि रगड़ की क़ुव्वत, नॉर्मल फ़ोर्स, रगड़ की क़ुव्वत, ये तमाम जो है तो मुतालिका है। ठीक है, अब देखिए, अमल कीजिए। मगनातीसी पट्टियाँ, दो छोटी और चौकोनी शक्ल की प्लास्टिक की बोतलें लीजिए। इनके मुंह ढक्कन से अच्छी तरह बंद कर दीजिए। दोनों बोतलों पर छोटी मगनातीसी पट्टियाँ टेप की मदद से अच्छी तरह चिपकाइए। अब यहाँ पर आप शक्ल में देख सकते हैं, एक बड़े प्लास्टिक के टब में पानी भरकर इसमें ये बोतलें इस तरह तैरती हुई रखें कि मगनातीसी पट्टियाँ ऊपर की जानिब हो। एक बोतल को दूसरी के करीब ले जाइए। मगनातीस के मुखालिफ खुतबैन एक दूसरे को कशिश करते हैं। एक बोतल का शुमाली कुतुब दूसरी बोतल का जुनूबी कुतुब करीब हों तो दोनों बोतलें एक दूसरे को कशिश करती हैं। बोतलों की सिमत बदलने पर क्या होगा, इसका मुशाहिदा कीजिए। रास्ता ताल्लुक़ ना होते हुए भी हमको बोतलों की हरकत में तब्दीली नज़र आती है। यानी मगनातीस में गैर मुतालिका क़ुव्वत अमल करती है या काम करती है। ठीक है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। मैंने आपको इससे पहले बता दिया था कि मगनातीस के दो खुतबैन होते हैं और मगनातीस की कुल क़ुव्वत का ज़्यादा हिस्सा उसके खुतबैन पर पाया जाता है। शुमाली कुतुब एक होता है और दूसरा जुनूबी कुतुब होता है। याद रखिए, एक मगनातीस दूसरे मगनातीस के मुशाबा खुतबैन जो होते हैं दोनों की भी, वो एक दूसरे को हमेशा दिफा करेंगे, जबकि गैर मुशाबा खुतबैन एक दूसरे को कशिश करेंगे। उसी की वजह से बोतल के जो है तो गैर मुशाबा खुतबैन एक दूसरे को कशिश करेंगे, एक दूसरे से चिपक जाएंगे, जबकि गैर मुशाबा खुतबैन एक दूसरे को कशिश करेंगे और मुशाबा खुतबैन एक दूसरे को दिफा करेंगे, यानी एक दूसरे को क्या करेंगे, दूर ढकेलेंगे, जिसकी सूरत में उनके दरमियान का फासला बढ़ जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर और मज़ीद समझने जैसी तो कोई ख़ास बात है नहीं, फिर भी आप और एक बात समझ सकते हैं कि प्लास्टिक की बोतल जो तो पूरी तरीके से पैक होने की सूरत में पानी के ऊपर तैरती है। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं समझ सकते इसके अंदर। आइए दिमाग पर जोर दें। आपने गुज़श्ता जमातों में बरक़ी सुकूनी के मुतालिक मालूमात हासिल की है। बरक़ी सुकूनी एक गैर मुतालिक क़ुव्वत है। इसे साबित करने के लिए आप कौन सा तजुर्बा करेंगे? देखिए, इसके लिए तो सबसे बेहतरीन तजुर्बा यही होगा, कंघे का और कागज़ के टुकड़ों का। उसके अलावा आजकल जो CD DVD होते हैं उसका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्हें भी गर्म करने के बाद जो तो कागज़ के टुकड़ों को अट्रैक्ट करते हैं। ये बरक़ी सुकूनी क़ुव्वत की मिसाल है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, मुतवाज़न और गैर मुतवाज़न क़ुव्वतें। शक्ल में दिखाए गए तरीके से एक मख़वे पुट्ठे के डब्बे की दोनों जानिब मजबूत धागा या सुतली बांधकर इसे मेज़ की हमवार सतह पर रखिए। धागे को मेज़ की दोनों जानिब नीचे लटकाइए। दोनों सिरों पर यकसा कमियत के पल्लड़े बांधिए। यहाँ पर इस तरीके से देख लीजिए, ये पल्लड़े हमको बांधना है। यहाँ पर तो खैर दिया हुआ है आपको सपोर्ट। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, किसी एक पल्लड़े में दूसरे के मुकाबले में ज़्यादा कमियत की अशिया रखने पर डब्बा ज़्यादा कमियत की जानिब हटता है। जब पल्लड़ों में यकसा कमियत होती है तो दोनों पर मसावी शक्ली क़ुव्वत अमल करती है, यानी डब्बे पर मुतवाज़न क़ुव्वत अमल करती है, जो मुखालिफ सिमत में होने की वजह से माहसल क़ुव्वत सिफर हो जाती है और डब्बा हटता नहीं है। जबकि एक पल्लड़े में ज़्यादा कमियत रखने से डब्बा ज़्यादा कमियत वाले पल्लड़े की सिमत हटने लगता है। डब्बे के दोनों जानिब गैर मसावी क़ुव्वत लगाने से गैर मुतवाज़न क़ुव्वत अमल करती है, जिसके नतीजे में डब्बे में हरकत दिखाई देती है या डब्बा हरकत में आता है। रस्सा कशी के मुकाबले में बच्चे अपनी अपनी जानिब रस्सी खींचते हैं। दोनों जानिब मसावी क़ुव्वत हो तो रस्सी नहीं हिलेगी। अगर किसी जानिब क़ुव्वत ज़्यादा हो तो रस्सी उसी जानिब हटती है, यानी पहले क़ुव्वत मुतवाज़न रहती है, इसके बाद गैर मुतवाज़न होते ही रस्सी ज़्यादा क़ुव्वत वाली सिमत में खींची जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि मुतवाज़न क़ुव्वत किसे कहेंगे और गैर मुतवाज़न क़ुव्वत किसे कहेंगे। याद रखिए, मुतवाज़न क़ुव्वत किसे कहेंगे, जहाँ पर जो तो
दोनों के दरमियान जो है तो लगाई जाने वाली क़ुव्वत मसावी हो, उसे मुतवाज़न क़ुव्वत कहेंगे। जिसकी मिसाल के तौर पर आपको यहाँ पर पल्लड़े की मिसाल दी गई है, ठीक है। जो हमारा पैमाना होता है कमियत नापने का, वज़न नापने का, उसके अंदर जो होता है उसको अगर हमने टेबल के दोनों जानिब 2 पल्लड़े लगा दिए, ठीक है, एक इधर साइड एक उधर साइड, और दोनों में जो है तो यकसा कमियत रख दी जाए, तो पल्लड़ा जो है तो बीच में ही रहेगा, यानी तवाज़ुन में होगा, क्योंकि दोनों पर लगाई जाने वाली कमियत, लगाई जाने वाली क़ुव्वत वो मुतवाज़न होगी। अब क़ुव्वत कौन सी अमल कर रही है यहाँ पर? सखली क़ुव्वत अमल कर रही है, जो ज़मीन की जानिब से खींचती है। और याद रखिए सुखली क़ुव्वत या सखली क़ुव्वत जो होती है ये गैर मुतालिक़ा क़ुव्वत होती है। लेकिन अगर फ़र्ज़ कीजिए एक पल्लड़े में हमने कमियत बढ़ा दी और दूसरे में कम कर दिए, तो ज़ाहिर सी बात है क्या होगा, जिसमें ज़्यादा कमियत है उस पर सखली क़ुव्वत ज़्यादा अमल करेगी और वो पल्लड़ा जो है तो ज़मीन की जानिब ज़्यादा झुकता दिखाई देगा, जबकि जिसमें कमियत कम होगी वो थोड़ा सा ज़मीन से ऊपर उठता हुआ दिखाई देगा, यानी उस पर सखली क़ुव्वत कम लगेगी, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, उसके अलावा अगर हम रस्सा कशी या रस्सी खींच का अगर हम मुकाबला देखेंगे तो इसमें क्या होता है, 2 टीम होती है या 2 बच्चे होते हैं जो दोनों भी एक दूसरे को जो है तो क्या करते हैं, खींचते हैं रस्सी के ज़रिए से। दोनों पर जब तक कि क़ुव्वत मसावी होती है, मुतवाज़न होती है, तो दोनों के दरमियान किसी भी किस्म का कोई हटाव नहीं होता है। लेकिन जैसे ही किसी एक की क़ुव्वत में इजाफ़ा होता है और दूसरे की क़ुव्वत में कमी होती है, तो ज़ाहिर सी बात है रस्सी ज़्यादा क़ुव्वत लगाई जाने वाली टीम की तरफ या ज़्यादा क़ुव्वत लगाई जाने वाले बच्चे की तरफ, मुकाबिल की तरफ बढ़ने लगती है, और उसी के साथ साथ जो मद्दे मुकाबिल होता है वो जो है तो उसी की जानिब खींचा चला जाता है। इससे ये बात साबित होती है कि यहाँ पर जो लगाई जाने वाली क़ुव्वत है ये गैर मुतवाज़न क़ुव्वत होती है, ठीक है। चलिए आप देखते हैं नेक्स्ट, अगर किसी शय पर एक ही सिम से कई क़ुव्वतें अमल करें तो असरअंदाज माहसल क़ुव्वत इन क़ुव्वतों के मजमूए के बराबर होती है। यानी अगर कोई जिस्म है उसके ऊपर जो तो मुख्तलिफ़ सिमतों से अगर क़ुव्वत लगाई जाए तो यहाँ पर जो तो क्या होगा, उसके अंदर उन क़ुव्वतों के मजमूए के बराबर क्या होती है, माहसल जो क़ुव्वत होती है उन क़ुव्वतों के मजमूए के बराबर होती है। मैं आपको दिखा दूंगा आगे। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट, अगर एक ही शय पर मुखालिफ सिम से 2 क़ुव्वतें अमल करती हों तो शय पर अमल करने वाली क़ुव्वत उनके फ़र्क के मसावी होगी। वही जो रस्सी खींच के मुकाबले में होता है, अभी मैंने जो बताया था आपको, उसके अंदर क्या होगा, दोनों टीमें अपनी अपनी क़ुव्वत लगाएंगी, लेकिन अगर जिस टीम की या जिस बच्चे की क़ुव्वत ज़्यादा लगेगी, ज़ाहिर सी बात है रस्सी उसी की जानिब राग़िब हो जाएगी, खींची जाएगी। लेकिन अगर फ़र्ज़ कीजिए दोनों की क़ुव्वत मसावी है तो ज़ाहिर सी बात है उसके अंदर जो तो क्या होगा, फ़र्क या हटाव भी कैसा होगा, सिफर होगा या मसावी होगा, ठीक है, दोनों तरफ से अगर मसावी क़ुव्वत लगाई जाए तो। तीसरा है जिम, क़ुव्वत सिमती मकदार है, इसलिए क़ुव्वत की को क़द्र और सिमत से ज़ाहिर किया जाता है, ठीक है। चलिए ये समझ लीजिए आप पहले कि यहाँ पर 20 न्यूटन क़ुव्वत इधर लगाई गई, 40 न्यूटन क़ुव्वत इधर लगाई गई, तो ज़ाहिर सी बात है 20 न्यूटन क़ुव्वत ज़्यादा थी। यहाँ पर देखिए 70 न्यूटन है और यहाँ पर 45 न्यूटन, दोनों भी एक ही सिमत में लगाई जाने वाली क़ुव्वत है, जिसकी वजह से 115 न्यूटन वहाँ पर क़ुव्वत लगाई गई। यहाँ पर भी आप समझ सकते हैं, देख लीजिए 5 और 3 न्यूटन, ज़ाहिर सी बात है 8 न्यूटन, 10 न्यूटन और 20 न्यूटन कितना हो गया, 30 न्यूटन। यहाँ पर क्या हो गया, इन क़ुव्वतों का जमा हो गया और माहसल क़ुव्वत जो है तो इन क़ुव्वत के मजमूए के बराबर होगी। यहाँ पर देखिए 3 न्यूटन और 4 न्यूटन के कितना हो जाएगा, ऑटोमेटिक 7 न्यूटन यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब दूसरा फिर से एक मरतबा दोहरा देता हूँ, अगर एक ही शय पर मुखालिफ सिम से 2 क़ुव्वतें अमल करती है तो शय पर अमल करने वाली क़ुव्वत उनके फ़र्क के मसावी होगी। वही 2 सिमतों से अगर क़ुव्वत लगाई जा रही है तो ज़ाहिर सी बात है उन पर लगने वो जो शय है उसके अंदर जो फ़र्क होगा वो क़ुव्वतों के लगाए जाने की उसके रास्ता नासिब में होगा, यानी जितनी ज़्यादा क़ुव्वतें लगेंगी उतना ज़्यादा हटाव पैदा होगा या फ़र्क पैदा होगा उसके अंदर, ठीक है। तीसरा है क़ुव्वत सिमती मकदार है, इसलिए क़ुव्वत को क़द्र और सिमत से ज़ाहिर किया जाता है, ठीक है। इससे पहले मैंने शायद आपको बताया था, मकदार 2 किस्म की होती है, एक सिमती मकदार और दूसरी है गैर सिमती मकदार। तो क़ुव्वत जो है तो सिमती मकदार होती है, इसे क़द्र और सिमत से ज़ाहिर किया जाता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्त अहबाब में, मेरे चैनल को याद से सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही उस बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मुस्तक़बिल में आने वाले तमाम वीडियोज़ आपको मिलते रहें। स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।